और फिर हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अब हमें ये देखना है। फिर मैंने बताया कि जो सबसे छोटा ब्रैकेट होगा उसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, मंझले ब्रैकेट को हम सेकंड नंबर पे यानी कि 2 नंबर पे हम सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में हम किसे सॉल्व करेंगे, बड़े ब्रैकेट को। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ऑल क्लियर? यस सर, यस सर, ओके यस सर। ओके ओके ओके। अब मैं आपको नई स्लाइड पर लेके जाता हूँ। ठीक है, मैंने मेन स्लाइड पर लिख दिया, सारे में यही प्रिंट हो गया। देखिए बेसिक मैथ के अंदर कुछ नहीं, यानी आपने अब तक जो सीखा है ना उसी चीज को हमें थोड़ा सा क्या रिवाइज करना है। ठीक है, जब आप मैथ करने जाओ आपको पर्सन की लैंग्वेज पढ़नी होती है। अब जिस दिन आप पर्सन की लैंग्वेज समझने लगे तो आप मान के चलो कि 70% मैथ आपको आ जाएगी अगर आप लैंग्वेज को समझ जाओ। और हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग लैंग्वेज पे फोकस कम करते हैं, प्रश्न पढ़ने के बाद खुद को आइंस्टाइन बनाने की कोशिश करते हैं और प्रश्न करने पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरी सबसे बड़ी सीख आप लोगों के लिए यही है कि आप प्रश्न पढ़ने पे जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतना ही कम आपको प्रश्न सॉल्व करने में लगेगा। ठीक है, चलिए ब्रैकेट के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम आगे अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, ब्रैकेट के बाद था हमारा ऑफ। और बस दोबारा लिख देता हूं मैं, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है यार। बोर्ड मास में ब्रैकेट के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं ओ का मतलब। देखिए ओ का मतलब इंग्लिश में होता है ऑफ। इसी ऑफ को हम हिंदी में क्या कह देते हैं बेटा, इसी ऑफ को हम हिंदी में कहते हैं का के की। क्या कहेंगे, का के की। आ जा भाई, कहाँ गया, इसको हम कहेंगे का के की। अब बहुत से प्रश्न आते हैं वहाँ पे ऑफ लगा होता है, कोई भी निशान नहीं होता, ना तो गुणे का, ना भाग का, ना जोड़ का, ना घटाव का। वहाँ पे सीधा इंग्लिश में या तो ऑफ होगा या हिंदी में आपको दे देगा का के की। तो अब हमें ये समझना है इस का के की का अर्थ क्या है। देखिए कभी भी आपको का के की मिल जाए, ठीक है, तो का के की का अर्थ होता है गुणा। कैसे, जैसे मैंने आपको एक प्रश्न दिया, यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बोला कि 700 का आपको सिंपल निकालना है 10%। 700 का सर क्या थोड़ा निकालना स्लो है? बोलो, आवाज नहीं कटेगी फिर सर। जब भी आप चलो फास्ट ओके, बोलते हो थैंक आवाज कटती है आपकी। चलो मैं धीरे बोलने का दोबारा प्रयास करता हूँ। हाँ सर, देखिए तो एक्चुअली स्लो क्या बोलोगे है, ना तो आवाज क्लियर आएगी फिर। चलो थैंक यू भाई, मैं करता हूँ प्रयास। देखिए ऑफ की हम बात कर रहे हैं, ऑफ का मतलब होता है का के की। जब भी ऑफ लगा हुआ है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर ब्रैकेट के बाद हम मूव होंगे ऑफ पर। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, इस चीज़ की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे कि ऑफ का मतलब क्या है। ऑफ को अगर आप हटाओगे तो गणित का कौन सा सिंबल आएगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या मेरा प्रश्न समझ में आ गया कि का को हटाकर ये जो का है, इस का को अगर हम अपने हटाएंगे तो का की जगह कौन सा निशान आएगा, जोड़ आएगा, भाग आएगा, घटाव आएगा। ठीक है, गुणा। आप बताओ क्या आएगा बेटा? गुणा होगा। अच्छा गौरव, आप बताओ क्या आएगा बेटा, का को हटाऊंगा तो? सर गुणा ही आएगा। हाँ देखिए अंडर सभी को कि जब भी आप ओ को हटाओगे तो ओ की जगह क्या आ जाएगा फिर बेटा, ओ की जगह आ जाएगा गुणे का निशान। चलिए तो देखिए इस प्रश्न को हम करने का प्रयास करते हैं कि का को हटाएंगे तो क्या होगा, 700 का की जगह हमने लगाया गुणा। अब इस 10% को एक बार मैं ऐसे मैं इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर रहा, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं उस चीज पर बात ही नहीं कर रहा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बोर्ड मास के बारे में। जब मैं प्रतिशत की बात करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि 10% का हमें क्या करना है। बाकी जो मेरे पुराने हैं उनको ये सारी चीजें क्लियर होगी कि इसका क्या मतलब होता है, क्या करते हैं इससे। ठीक है, यस सर, यस सर।
नए वाले बच्चे एक बार परेशान मत हो, आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं पता तो उससे भी बढ़िया बात, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ आपका फोकस केवल उसी पे रहेगा। जो पुराने वाले हैं, उनका फोकस तो कागज को हटाकर घूमने पे प्रतिशत हटा के वो बाहर 100 लगा चुके हैं। इस हाँ देखिए मैंने क्या कहा था कि पुराने वाले क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं, पुराने वाले का डबल माइंड चलता है, ठीक है। इसलिए जो बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर आपका, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू स्टूडेंट्स, जो मेरे नए विद्यार्थी हैं जिनको अभी नहीं पता कि इस प्रतिशत का क्या करना है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना, अभी इसको छोड़ो, क्योंकि हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। हम बात किसकी कर रहे हैं कि गणित में अगर आपको का मिल जाए तो उस का क्या क्या करना है, ठीक है। मैं मानूं कि यहाँ तक आप सभी लोगों का क्लियर है। सुनील जी क्लियर है? यस सर। ओके ओके ओके। सिंह साहब आपकी क्या रिपोर्ट है? राजविंदर सिंह जी। हाँ जी सर, समझ आ रहे हैं जी। ओके ओके थैंक यू। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको बी का मतलब बताया मैंने, ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने बताए मैंने? 3 ब्रैकेट बताए, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, हाँ। और जब उसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले छोटे का नंबर लगेगा, उसके बाद 2 नंबर वाले यानी कि मंझला ब्रैकेट का उसका नंबर लगेगा, और लास्ट में नंबर आएगा बड़े वाले ब्रैकेट का। ये हमने ब्रैकेट के बारे में बात की। फिर हमने बात की बेटा ओ के बारे में, इस ओ का। देखिए इस ओ का मतलब होता है ओ, और ओ को जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो उसका अर्थ निकलता है बेटा का, के और की। का के की लिखना भूल गया मैं, ठीक है। का के की, ये 3 अर्थ निकलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि का के की को हटाओगे तो इनकी जगह का निशान आएगा, गुणे का निशान आएगा। क्या निशान आएगा? गुणे का निशान आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है, इनकी जगह क्या निशान आएगा बेटा? गुणे का निशान आएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक मेरे सभी लाडले बच्चों को आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। का के की जगह गुणे का निशान, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी का। तो उमेश चौधरी होया गए, चौधरी साहब स्पीकर ऑन कीजिए आप अपना। ओके उमेश साहब मुझे बताइए, आप खिला दिया आपने, अब मुझे ये बताइए कि बोर्ड मास के अंदर डी आता है, उसी के बारे में आपको कुछ पता है या नहीं पता बेटा? पता है तो मुझे बताइए, नहीं पता तो भी मुझे बताइए। चलिए चलिए अपने बात करते हैं बेटा डी के बारे में कि डी का यहाँ पे क्या मतलब होगा, उसको हम पढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, डी का मतलब होता है डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। और डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग। डिवाइड, डी का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग। यानी कि बोर्ड मास के अंदर मैथ में देखो 4 ही क्रियाएं होती है, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। फिर था एम, एम से क्या बनता है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है बेटा? गुणा। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है बेटा? गुणा। फिर आता है ए से क्या आएगा? ऐड बोल दो या एडिशन बोल दो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ऐड का मतलब पता ही आपको, जोड़। फिर लास्ट में है अपना एस, एस सब्सट्रैक्ट। राइटिंग कुछ ज्यादा सुंदर है। एस का मतलब बताना सर। एस का मतलब या सब्सट्रैक्शन भी बोल देते हैं कोई, इट्स नॉट ए बिग डील, ठीक है बेटा।
यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब अपने बात करते हैं कि अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर भाग का निशान यहाँ पे बना देता हूँ मैं, वैसे तो आप लोगों को पता होगा भाग जोड़, जब चारों सिंबल एक साथ आते तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि मल्टीप्लाई। भाग पहले सुनिए, भाग जोड़ और घटाव, अगर ये चारों चीजें एक साथ आ जाए तो सबसे पीछे किसे सॉल्व करेंगे मुझे बताइए। कौन बताएगा मुझे? गौरव आप बताओ बेटा। सर वो फॉर्मूले से देखेंगे कि पहले क्या आ रहा है, जैसे डी का ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे फिर ऑफ नहीं करेंगे। छोड़ो, और बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं सहमत हूँ इस चीज से, लेकिन मुझे बताओ ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ है भाई, सीधा एक इक्वेशन आपको दे दी, उसके अंदर भाग का निशान भी है, उसके अंदर गुणे का निशान भी है, उसके अंदर जोड़ का निशान भी है और उसके अंदर बेटा घटाव का निशान भी है। अब मुझे उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं जोड़ूंगा, घटाऊंगा, गुणा करूंगा या भाग करूंगा, मैं क्या करूंगा? मेरा प्रश्न ये है, क्या आपको मेरा प्रश्न समझ आ गया बेटा? हाँ जी सर। सबसे पहले देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आता तो चलिए छोड़िए, इट्स योर टर्न। चल आप लाइब्रेरी में आप लोगे। राजविंद्र सिंह जी तुसी दसो। जी सर, हाँ जी, भाग को सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, भाग के बाद उसके बाद सर गुणा, फिर बाद में प्लस और बाद में माइनस सर। अरे बहुत बढ़िया, आधा काम तो हुआ आपका, टेंशन नहीं है। हाँ देखिएगा, सबसे पहले बेटा किसे, देखिए बोर्ड मास शब्द को देखो, आप ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बोर्ड मास को देखो। बोर्ड मास के अंदर जब अपने जाएंगे, ब्रैकेट और ओ को एक बार छोड़ो, इससे हमें एक बार कोई मतलब नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ इन चार शब्द की, चार लेटर जो है ना, DMAS, डी का मतलब है डिवाइड, तो पहले क्या है डिवाइड आया है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम करेंगे किसे, हम डिवाइड करेंगे, यानी कि हम बेटा भाग करेंगे। फिर क्या आया है M, और M का मतलब क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई, गुणा, इसका मतलब 2 नंबर पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एक का मतलब एडिशन या ऐड बोल दो। 3 नंबर पे आया है, तो 3 नंबर पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और सबसे लास्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव, ये हम करेंगे 4 नंबर पे, यानी कि सबसे लास्ट आपकी। देखिए आप अपनी ना नोटबुक साथ में लेके बैठिएगा, अभी मैं क्वेश्चन देने वाला हूं आपको। लाइव क्लास जरूर है, ऑनलाइन क्लास ही है, लेकिन इस ऑनलाइन क्लास को अगर आप समझना चाहते हो ऑफलाइन की तरह, तो एक पेन और एक नोटबुक, ये दोनों आप साथ में लेके बैठिएगा और फिर देखिएगा आपको कितना आनंद आएगा। और जैसे ही मैं बोलूँ हाँ या ना, आप मुझे रिस्पॉन्स दो, क्योंकि जुड़े रहेंगे तभी आपको आनंद आएगा पढ़ने का, मुझे पढ़ाने का। ठीक है, तो मैं ये मान के चलूं कि आपका बोर्ड मास जो शब्द है वो शब्द आपका क्लियर है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि बी का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या है, ओ यानी कि का के की को हटाएंगे तो वहां पे आएगा गुणे का निशान। फिर हम बात करेंगे डी स्टैंड फॉर डिवाइड, हम करेंगे डिवाइड यानी कि भाग। फिर आएगा एम का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, फिर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर आएगा ए का मतलब है एडिशन या ऐड, कुछ भी बोल दीजिए, यानी कि जोड़, फिर हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। और सबसे लास्ट में क्या आता है हमारा, सब्सट्रैक्ट या सब्सट्रैक्शन, कुछ भी बोल दीजिए, घटाव। ठीक है, अब देखिए बोर्ड मास से प्रश्न कहाँ आते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर बोर्ड मास से प्रश्न ना आए, और ऐसी कोई प्रश्नावली नहीं है जिसके अंदर बोर्ड मास लगे ना, क्योंकि कैलकुलेशन मैथ की हर प्रश्नावली के अंदर है। ठीक है, तो जहाँ पे कैलकुलेशन है वहाँ पे बोर्ड मास अप्लाई होगा, इसलिए आपको
बेसिक मैथ के अंदर बोर्ड मास का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्या यहाँ तक चीज क्लियर है बेटा? ऑल क्लियर? किसी भी बच्चे का डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज, मैं फिर आगे चलूँगा। फिर आगे मुझे क्वेश्चन कराने हैं। बता दीजिएगा आप कोई डाउट है तो। सब ओके रिपोर्ट है हर्ष? यस सर, ओके। यस सर। ओके चलिए, ओके। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं स्क्रीन पर, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और उस प्रश्न को कीजिएगा, ठीक है? दिख रहा है क्या आप लोगों को ये प्रश्न? मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो सॉल्व कीजिए इसे बेटा, फिर अपने इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब आपका उत्तर क्या है बेटा? कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। ठीक है, हर आप कर रहे हो? यस सर। सिंह साहब की रिपोर्ट है? जी सर। कर रहे हो प्रश्न? 0.88 उत्तर आया जी। क्या उत्तर है आपका? 0.88 सर। अब क्लास खत्म होने का भी फोन है। चलिए, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो प्लीज एक बार और देखें। अरे भाई क्या ज्वाइन करेगा? जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो ध्यान देना। देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं जीरो से लेकर चलूंगा, भले ही आप कितने ही बड़े हीरो हो, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा जीरो से, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, ये मत फील करना कि सर ये क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? आप देखिएगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, हमें क्या जोड़ना है? 0.8 प्लस 0.08। देखिए चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप जोड़ो या घटाव करो, ये जोड़ और घटाव में दोनों जगह ये तरीका लगेगा कि अगर बीच में आ जाए पॉइंट, क्या आ जाए? पॉइंट अगर आ जाता है तो आप इस बात का ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद आप जोड़ो चाहे घटाव, पॉइंट के बाद आप जो जितने डिजिट है ना, उन डिजिट के नंबर, यानी कि अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट कर लीजिए, कहीं पे 2 डिजिट है लेकिन कहीं पे 4 डिजिट है तो उस 2 डिजिट की संख्या को आप 4 डिजिट की बनाइए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है? 8 है, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, लेकिन इस पॉइंट के बाद आप देखोगे क्या है? 0.8 है। 0.8 मतलब ये कितने डिजिट की संख्या है? ये 2 डिजिट की संख्या है। तो हम क्या करें? हम जोड़ेंगे कैसे?
अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधा ऐसे कर लेते हैं कि 0.1। अब बताओ ये किसी का उत्तर है क्या? 0.16। पहले तो ये बताओ, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो करना कैसे था। ऐसा है किसी का उत्तर? दीक्षा आपका क्या उत्तर है? उत्तर है क्या? दीक्षा बेटा, सुनील जी, ओके ओके ओके, सुनील जी, सुनील कुमार, गणपति बप्पा मोरिया, आपसे बात कर रहा हूं मैं। सुनील, आर यू एबल टू लिसन टू? क्या चीज? 0.88। ओके फाइन, ठीक है। देखिए, अब अक्सर बच्चे क्या इसमें गलती करते हैं, अगर किसी का उत्तर है ये वाला तो बेटा काटना है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम जोड़ेंगे कैसे देखिएगा। हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद हमारी था क्वेश्चन 0.8 के अंदर हमें जोड़ना है 0.08। तो क्या करो, ये 2 डिजिट की संख्या है, ये सिंगल डिजिट की संख्या है, तो आप क्या करो, यहाँ पे लगा लो 0। वही यहाँ पे 8 में 0 जोड़ दो तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा आपको 8। तो यहाँ पे पॉइंट था तो ये पॉइंट, ये 0 आप तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.8। क्या यहाँ तक चीज क्लियर है? सर इसको 0.08 को ऊपर लेकर भी तो कर सकते हैं ना। एक प्रश्न और दे रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को, ये प्रश्न कीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये प्रश्न हो जाएगा जो मैं दे रहा हूँ। प्रश्न क्या देखिएगा, सर ऊपर लिखो, नीचे आपकी स्क्रीन पे। ओके ओके, यहाँ दिख रहा है बेटा? हाँ सर। ओके, हाँ बता दिया करो भाई, कुछ दिक्कत वाली बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों से सीखना है। क्वेश्चन बड़ा करो या ये आपको दिख रहा है आसानी से? चलिए कीजिए। आप मुझे आपका आंसर ना मुझे मैसेज में यहाँ पे सेंड कर देना, यहीं आपको मिल जाएगा। बोलना मत सुनील, बोलना मत बेटा। ठीक है, एक उत्तर आ चुका है मेरे पास, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। सुनील, गौरव, आप लोग भी कीजिए, हर्ष बेटा शाबाश। सर रॉन्ग हो गया ये तो। बेटा मैसेज कर दीजिए हर्ष, आपका जो आंसर है ना हर्ष सुनील, यहीं पे देखो मैसेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको इस स्क्रीन में। हाँ, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई सर थोड़ी, दोबारा करता हूँ।
हाँ, शाबाश सुनेंगे, शाबाश। चलिए मैं ये मान के चलूं कि लगभग बच्चों का सबका क्लियर है। मुझे एक यहाँ तो पे मुझे शायद मैसेज वाला साहब नहीं मिलता। क्या रहा, ये मैसेज ऑप्शन नहीं मिला कई दिन तो। मैथ की रोज लगेगी क्लास, ये पूछ रहे हो क्या आप? नहीं मिल गया, अब तो मिल गया। नहीं, मैसेज वाला ऑप्शन ओके, नहीं मिला इसको थोड़ी देर। अच्छा अच्छा, चलो वो मिल गया। और मैं बता देता हूँ कि हाँ बिल्कुल मैथ की रोज लगेगी, अगर आपने नहीं पूछा तो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। 8 सवा वो 8 तो के आप स्टेटस आसपास। डाल दोगे सर? हाँ स्टेटस डाल दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस आप भी थोड़ा माइंड में वेट करते रहना, मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना, क्या क्लास है आज, काम हो रहा है। चलिए इसका उत्तर आप लोगों का आ गया होगा 8.888, ये इसका उत्तर है, सभी ने निकाला है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, फालतू टाइम खराब करने का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सीखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सर तो मैं मेरा रह एक्सप्लेन गया ना था करूँ, सर, समझा दो। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बेटा क्या चीज़ है, आप देखो उसी चीज़ पे फोकस करो जो मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है यहाँ पे, यहाँ पे एक सिंगल डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, और डबल यहाँ पे डिजिट, कितने हैं, ट्रिपल डिजिट। लेकिन यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तो वो समस्या ही खत्म है, यस सर। पॉइंट वाली, है ना। तो आप पता क्या करो, पॉइंट के बाद जो डिजिट है ना वो बराबर कर लो। देखो मैक्सिमम कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, अधिकतम कितने डिजिट है, 3। 3, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो आप क्या करो, इन तीनों को, ये जो 3 है ना, इनको आप सबसे पहले बराबर कर लो। तो अगर मैं इसको लेके चलूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0.8। अरे यार, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से जोड़ देता हूँ। तो देखो क्या ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट, अब क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास है 0. ये थी 2 डिजिट, सर सर हो गया क्लियर सर, आंसर भी आ गया, आपकी बात हो गया। चलो कोई बात नहीं, यस अब तो सर हो यस। ही गया, फिर मैं कर देता हूँ 0.0। वो माइनर मिस्टेक मेरे से वो हो गई थी पहले। कोई बात नहीं भाई, माइनर वाली का तो वैसे बचा। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये 8 लिख देते हैं, लेकिन 8 की खास बात क्या है, इस 8 पर हम फोकस करें कि बेटा क्लास आधी खत्म हो गई, ठीक है। इस 8 की खास बात क्या है कि ये 8 है ना, ये एक पूर्ण संख्या है। 8 क्या है, 8 के बाद क्या है, कोई भी नंबर पॉइंट नहीं है, 8 के बाद पॉइंट नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको बेटा पॉइंट से इधर वाली जो संख्या है ना, हम इसे लिखेंगे यहाँ पे लगा देंगे 0। अब आप देखो इधर से इस 8 में और इस 8 में फर्क पड़ा क्या, इसका मान भी है और इसका मान भी क्या है। तो पॉइंट के बाद 0 0 लगाने से किसी भी अंक की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट तो आपने यहाँ पे ये सीखा। अब कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ बेसिक जोड़ना है। देखिए ये तो, इसे आप मत समझ लेना, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। अपना क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 8 है तो आप 8 लिख दीजिए। इस लाइन में भी आप देखो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, 8 को कुछ जोड़ने के लिए है नहीं तो जोड़ेंगे क्या। अब ये पॉइंट लगा दो और यहाँ पे भी आ जाएगा 8 8 8 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ स्टैंडर्ड का, उसके अंदर जोड़ भी देता हूँ और घटाव भी दूँ, या भी जोड़ ही चलने दूँ अभी। चेंज कर लो सर। लीजिए कर लिया चेंज।
ये सारे क्वेश्चन क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये पिछली बार जो रेलवे की आरपीएफ की जो भर्ती हुई थी, आरपीएफ कांस्टेबल, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे प्रीवियस ईयर वाली बुक से करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, कोई भी ऐसे फर्जी क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन अपने सारे स्टैंडर्ड के हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी ये बेटा क्वेश्चन अच्छे से विजुअल होगा, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? जी जी। लिख कर भेजना भैया, खिच्ची साहब तो गए। बहुत बढ़िया। आप तो अच्छी आप मेरे थे, दिक्कत है मैथ के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। बाद में ठीक है। अजय आपका उत्तर नहीं है यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर अब की बार तो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। अपने क्या की ना, एक सेशन रखे करेंगे, जैसे क्लास की छुट्टी हो तो ना लंबी क्लास ले लेंगे, उसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस सेट निकालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं, क्योंकि मैथ के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे क्या रेगुलर अपने जुड़े रहेंगे, अभ्यास करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लगभग सभी विद्यार्थियों का मेरे पास आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। आंसर था आप लोगों का 363.303। ठीक है, तो अगर हाँ ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, आप लोगों का लग रहा है टाइम। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इस तरीके के प्रश्न करो। ये टाइम इतना लगने का कारण क्या है, देखो ये प्रश्न सभी लोग कर लेंगे, आप खुद खास नहीं हो। ये तीसरी चौथी क्लास का जो विद्यार्थी है ना, उसे भी अगर आप ये प्रश्न तो वो भी कर लेगा। लेकिन फर्क क्या आना चाहिए आप में और उसके अंदर, टाइमिंग का, क्योंकि सारा खेल क्या है, टाइमिंग है। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो टाइमिंग की अगर कमी आ रही है तो इसका मतलब कमी किस चीज़ की है, अभ्यास की। तो अब आप क्या करो, इस तरीके के क्वेश्चन निकालो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अब आपने मुझसे पूछा था ना कि गौरव है क्या, हाँ है, कि अब क्या प्रैक्टिस करें बेसिक के अंदर। तो बेसिक के अंदर बेटा यही चीज़ होती है। हर्ष आप भी इस चीज़ पे काम करना। अभी तो आपकी बीएड के अंदर कोई इतना लोड भी नहीं है, माइक्रो चल रही होगी। नो सर, मैं जाता ही नहीं कॉलेज। चल ठीक है, तो तैयारी कर रहे हो कोई? यस सर। ठीक है। किसका अभी एग्जाम आपका फ्यूचर, कौन सा फॉर्म भरा हुआ है? सर मेरा सीईटी का भी है और वो भी है, आगे पशु परिचर वाला भी है। ठीक है, तो इधर जीडी वगैरह रेलवे में इंटरेस्ट है क्या आपका?
सर हाँ घर वाले आज ही बोल रहे थे, मैंने सोचा थोड़ा सोच के बताऊंगा। अच्छा अच्छा भाई साहब बताओ, क्योंकि जीडी के लिए तो साइटें बंद हो चुकी है, साइटें चल ही नहीं रही, ठीक है। तो आप फोकस करो उस चीज़ पे थोड़ा सा, सही है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना क्या इसके अंदर आप में अपने आप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और इसके अंदर कोई वो वाली बात नहीं है। सर ऐप क्यों नहीं बनवा लेते आप अपना? यार इतने तो लाइक ही नहीं है अभी। सर अभी तो डोनेशन हम ये, कर लेंगे साथ में। अरे नहीं नहीं, बस तुम्हारा प्यार ही है यार, डोनेशन की क्या बात है, तुम्हारा प्यार बहुत है। आप ना अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, ये लीजिए। मेरी विजिबल है क्या आपको? रुकना एक सेकंड यार, ये खराब करने वाले बहुत आ जाते हैं बीच बीच में। ये लीजिए, अभी फुल हो तो गया, ये जाइए। तो थैंक यू भाई हर्ष, ठीक है। अभी भगवान ने चाहा तो बिल्कुल नए खिलाड़ी दिख रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे सीखते हैं, जब काम पे पहुंचेंगे तो ऐप वगैरह सब कुछ करेंगे, डिजिटल बोर्ड भी कभी लाएंगे। अभी फिलहाल तो इतना ही है, यही है। अभी चलिए ला रखा है ना सर आपने डिजिटल बोर्ड, मेरे को आप बोल रहे हो। चल थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अब ये बताइए आप मुझे कि किसी बच्चे का इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को करवाऊं या मैं स्किप करके आगे चलूं? भी कर दो सर। ठीक है चलिए, सभी का सही उत्तर आ गया तो टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है, अपने आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। ओके स्किप, ओके थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का, ये अच्छा क्वेश्चन है। 392 माइनस 39.2 माइनस 3.92 माइनस 0.392 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए कीजिए। ये बड़ा होगा, हो तो गया। हाँ दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को, कीजिए बेटा। मैसेज कर दीजिए आपका आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया। इन सभी क्वेश्चन में सबसे पहले आंसर आ रहा है दीक्षा का। दैट्स मीन दीक्षा का अभ्यास अच्छा, दीक्षा प्रैक्टिस बढ़िया कर रही है। सुनील लगता है बात पे लगा गया, अभी तो चला गया।
सुहाना तुमने आंसर नहीं दिया आज। करना क्या है सर, हमको समझ ही नहीं आ रहा। करना क्या है, पहले कहाँ गई क्लास लग रही थी तो। अभी तो मैं आया हूँ क्लास, अभी तो ज्वाइन करी है। तूने ज्वाइन की है, जब समझा रहा था तब कहाँ चली गई थी। तो समझाया आपने। कब समझाया आपने। चलिए माइक ऑफ। हर्ष आपका उत्तर क्या है। नहीं आया सर मेरा, करो मैं करो कंफ्यूज करो हो गया करो। वापस से। चलो कोई बात नहीं, बात करेंगे इसके ऊपर भी। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपको बताता हूँ, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो आर्मी के क्वेश्चन था, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। सिंह साहब आपकी रिपोर्ट है। थोड़ा स्लो बोलो, स्लो स्लो बोलो सर। रविंद्र सिंह जी आपका क्या आंसर है। हाँ जी सर, हो रहे हैं जी, 2 मिनट रुको जी। जी बिल्कुल रुकेंगे जी। पूजा बेटा आपका आंसर बताओ मुझे। पूजा टेल मी योर आंसर। अरे भाई आंसर नहीं बताओगे तो मजा कैसे आएगा। थोड़ा माइक को करो बेटा। हाँ जी। क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। आप सभी लोग थोड़ा देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे हमें। चलिए ध्यान देना, एक चीज बता रहा हूँ मैं पहले आपको, यहाँ पे साइड में इधर फोकस कीजिएगा। देखिए सिंपल कभी भी आ जाए कि जैसे मान लो आपको दे दे कि प्लस का 7 और प्लस का 3, तो बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा। सबको पता है प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया प्लस का 10। ये चीज देखिए, अगर मैं लिखूं 7 प्लस 3, 7 प्लस 3, मेरी भी इंग्लिश गजब है। 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस 10, ठीक है, ये ऊपर वाली मेरी इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन, क्या ये दोनों एक चीज है या ये दोनों अलग अलग चीज है, ये बताइए। रविंद्र जी आप बताइए बेटा, ये दोनों चीजें एक या अलग अलग है। राजविंदर सिंह जी सर ये एक चीज, ये चीज एक चीज जो मैंने ऊपर लिखा है कि प्लस 7 प्लस 3 बराबर प्लस 10, एक तो मेरी ये इक्वेशन बन गई। दूसरी हाँ जी इक्वेशन सर। है मेरी 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। क्या ये ऊपर वाली और नीचे वाली एक ही चीज है या अलग अलग चीज है। नहीं सर, एक ही चीज है, ये तो प्लस की है ये। हाँ दोनों चीज एक ही है। यहाँ पे आप अगर निशान ना भी लगाओ तो भी हमें ये पता है कि ये 7 किसका है, प्लस का है। प्लस और का है। यहाँ पे इसने हाँ बिल्कुल प्लस का है। और यहाँ पे इस 7 के आगे इसने क्या किया कि प्लस का निशान लगा दिया। तो ये चीज तो बात तो एक ही कर रहे हैं, दोनों बात तो एक ही हाँ कर जी रहे हैं, सर, हाँ लेकिन जी सर। बात अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। बात तो एक ही लेकिन बात अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन दोनों चीजें हैं एक ही, ठीक है। मैं सीधा 10 लिख दूं या प्लस का 10 लिख दूं, इसका मतलब 10 ही है। तो यहाँ से हमने एक चीज देखी कि जब भी दो वैल्यू प्लस में आ जाए, जब भी दो वैल्यू प्लस में आ जाए, जैसे मैं यहाँ पे प्लस बी, इस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों का आपस में जोड़ हो जाएगा बी, ठीक है। ये बेसिक चीज है, ये वही ऊपर वाली चीज है। यहाँ पे तो मैंने ऊपर लिखा था
गणित के अंदर। अब मैं थोड़ा लेके इसे अलजेब्रा वाले, क्योंकि आपके रेलवे के अंदर अलजेब्रा के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसके मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। अब आगे देखिएगा, जैसे अगर मैं आपसे बात कर लूँ कि 7 माइनस 3, मैं आपको बोल दूं प्लस का 7 माइनस 3, तो दोनों कंडीशन के अंदर उत्तर एक ही आएगा या उत्तर अलग अलग आएगा? हर्ष आप बताओ बेटा, दोनों कंडीशन में उत्तर एक ही आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा सर। अलग अलग आएगा, ठीक है सर। तो बताओ क्या उत्तर आएगा? ऊपर वाले का नहीं सर, एक ही आएगा, एक ही आएगा सर। 7 माइनस एक ही आएगा। और प्लस का 7 माइनस 3। वो प्लस माइनस माइनस होते हैं सर, माइनस तो माइनस है ही। आपकी थोड़ी आवाज कट रही है, आप धीरे धीरे बोलो सर प्लस माइनस माइनस हो गए और माइनस तो माइनस रहेगा ही। हाँ, तो सोल्व करने के बाद फाइनल उत्तर क्या आएगा आपका? ऊपर वाले का बताओ, चलो ऊपर वाले का फाइनल उत्तर क्या ऊपर वाले आएगा? का 4 आ गया और नीचे वाले का भी 4 आएगा। 4 आएगा। जब उत्तर माइनस का सेम 4 आ आएगा क्या? या नहीं, इसी चीज पे अपनों ने काम करना है, इसी चीज पर अभी अपनों ने काम करना है। देखिए अभी ऊपर आपने देखा, अभी मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए चलिए, अब देखिएगा हर्ष, इस वाले इक्वेशन पे फोकस करना थोड़ा सा। यहाँ पे क्या था, प्लस का 7 प्लस का 3 बराबर हो गया था अपना प्लस का 10। अभी जैसे राजविंदर सिंह जी ने बताया था कि प्लस का 7 लिख दूं या मैं लिख दूं प्लस का 7, तो ये बात तो ये वैल्यू किसकी है? प्लस की ही है। अब प्लस की खास बात क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। कोई वैल्यू प्लस में है, आप उसके जैसे ये 7 है मेरा, तो मैं प्लस 7 लिख दूं तो भी ये क्या रहेगा? 7 ही रहेगा। और मैं सीधा 7 लिख दूं तो भी क्या रहेगा? 7। तो यहाँ से एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसके साथ आप प्लस का निशान लगाओ तो भी सही है, ना लगाओ तो भी सही है। क्या ये एक पॉइंट आपका क्लियर है? दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ, इस क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। वैसे आपका जो उत्तर है ना माइनस का 4 आपने बोला वो गलत है, ठीक है। इन दोनों का उत्तर क्या आएगा और वो क्या आएगा? क्या कैसे है, मैं उस पर अभी मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ और बता समझे। तो आपको स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना? यस सर। ओके, थोड़ा सा हाथ लग गया। चलिए, अरे भाई क्लोज मत खोल दिया। देखिएगा क्या सिस्टम है कि अब जैसे ये आ गया अरे भाई क्यों खोल दिया है? अब देखिएगा जैसे आ गया मेरा ये माइनस का 7 और माइनस का 3, एक तो ये। दूसरा फिर मैं यहाँ ले लेता हूँ माइनस का 7 और प्लस का 3, ठीक है। इन दोनों चीज को समझना आपको क्या चीज है, ठीक है। देखिए माइनस का 7 और माइनस का 3, अब बताओ ये दोनों एक ही जाति के हैं या नहीं? दोनों की जाति से बिलोंग करते हैं, नेगेटिव नंबर। दोनों क्या है? दोनों नेगेटिव नंबर है। जब दोनों नेगेटिव नंबर, देखो मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि समान प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना,
समान प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो सदैव एक साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 7 है और ये माइनस का 3 है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं तो दोनों क्या होंगे, एक साथ आएंगे। और देखो एक साथ आना यानी नजदीक नजदीक आना, नजदीक आएंगे तो बताओ कोई चीज जुड़ेगी या कोई चीज सेपरेट होगी। भाई सिंपल सी बात है कि दो चीजें अगर नजदीक आ रही है तो वो चीजें कहीं ना कहीं जुड़ेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, एक पॉइंट ऐसे आप समझना कि जब भी दो या दो से अधिक वैल्यू आ जाए उनका निशान एक जैसा हो, चाहे वो निशान प्लस में हो चाहे वो निशान माइनस में हो। तो यानी कि यहाँ पे चाहे वो प्लस में हो तो भी वो जुड़ेगा, चाहे वो माइनस में हो तो भी वो क्या होगा, जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 7 और इधर है माइनस का 3, ये एक जैसे हैं तो इनको जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना हो गया, 7 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि 10 तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 प्लस का होगा या ये 10 माइनस का होगा, हमें इस चीज पर फोकस करना है। बात समझ आ रही है? सर बैकग्राउंड आवाज आ रही है आपकी डबल। आवाज डबल आ रही है? अच्छा, उधर से माइक ऑफ करो बेटा, अब तो नहीं आ रही? हाँ सर अब ठीक है। अच्छा, चलो सॉरी। देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ कि जब निशान एक जैसे हो, अगर कोई दो वैल्यू प्लस के अंदर है तो वो जुड़ेगी, लेकिन जब दो वैल्यू माइनस के अंदर हो तब भी वो जुड़ेगी। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमेशा ही बेटा जोड़ होगा। इन दोनों ही कंडीशन में हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा, जोड़ होगा। ठीक है, अब माइनस का 7 और माइनस का 3 ने जोड़ दिया, ये हमारा 10 आ गया। लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये 10 प्लस का है या ये 10 माइनस का है। इसके लिए बताता हूँ, बताओ कि एक घर पे दो भाई है तो घर पे चौधर किसकी चलेगी, छोटे वाले की या बड़े वाले की? बड़े वाले की। बड़े वाले की। बस यहाँ फॉलो करना है। मतलब 7 बड़ा है या 3 बड़ा है? माइनस का 10 आएगा सर। 7 बड़ा है और 7 का आगे निशान क्या है, 7 किसका है, माइनस का है। तो यहाँ पे निशान भी किसका आ जाएगा बेटा, इस जगह पे निशान आ जाएगा माइनस का। निशान किसका आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, माइनस का 10। लेकिन अगर यहाँ पे इसी प्रश्न को करूँ तो माइनस का 7 और प्लस का 3, ये क्या होगा, माइनस नहीं होगा क्या सर, माइनस प्लस माइनस? हाँ ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ। एक वैल्यू प्लस के अंदर हो और दूसरी वैल्यू माइनस के अंदर हो तो इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा ही क्या होता है बेटा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या है 3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 7 में से अपने 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। लेकिन अब हमें ये देखना है कि 4 प्लस का है या 4 माइनस का है। तो उसके लिए वो सिंपल सा फंडा, हाँ बड़ी वैल्यू किसकी है, बड़ी वैल्यू माइनस की, तो यहाँ पे निशान भी क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा, माइनस का 4। क्या ये चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है, पॉइंट से आपने क्या क्या उसकी बात कर रहा हूँ, इस प्रश्न के अंदर क्या क्या पॉइंट हमारे छुपे हुए हैं वो पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट तो हमारा ये कि जब भी निशान समान हो, ठीक है, यानी कि चाहे प्लस हो, देखो प्लस में तो प्लस होगा, ये तो अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारे लिए कहाँ खड़ी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है जब निशान है माइनस के। ठीक है, जब वैल्यू माइनस की आ जाए, 2 या अधिक वैल्यू माइनस की आ जाए, तो आप सबसे पहले क्या करो, माइनस माइनस की जितनी भी वैल्यू है ना उसे जोड़ दीजिएगा। कि जब आप उसे जोड़ोगे, क्रिया तो आप जोड़ने की करोगे, लेकिन निशान क्या आएगा, निशान आएगा माइनस का।
क्रिया क्या करोगे, जोड़ने की, लेकिन निशान क्या आएगा, माइनस का। लेकिन जब सारी वैल्यू प्लस की है उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, जुड़ेगा और निशान भी क्या आएगा, जोड़ का ही निशान आएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आपको? दीक्षा आप थोड़ा ना अपना यस माइक सर। ऑफ करो बेटा, दीक्षा माइक ऑफ करना। हाँ ठीक है, चलिए अब देखिए दो चीजें आपने ये सीखी। अब इन तो आप अगर इस क्वेश्चन पे अप्लाई करो, ठीक है, तो आप ये बताओ सबसे पहले ये 392 किसका है, प्लस का या माइनस का? प्लस का। 300 किसका है, प्लस का। और बाकी सारी वैल्यू किसकी है, माइनस की। माइनस की। माइनस के तो आपको पता है कि ये तीनों वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को क्या होगा, इन तीनों वैल्यू को हमें जोड़ना पड़ेगा। इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना ठीक है, तो जोड़ने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, मैं थोड़ा स्क्रीन साफ कर लेता हूँ। मैं आपको एडवांस लेवल पर भी लेकर जाऊंगा। आप ये मत सोचना क्या ये जोड़ घटाव करवा रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमें खराब करती है, बड़ी चीजें तो हम बड़े यही तो आसानी नहीं से हो रहा सर। ये चीजें बहुत खराब करती है भाई। बड़ा क्वेश्चन मैं क्या तो है कि भुगत वहां पे भोगी तो हूँ। खुद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यार हम खुद भुगत भोगी हैं, इन चीजों से बहुत परेशान होते थे। एक चीज हो रहा है हर्ष, ये पूछने को भी यस दिल सर। नहीं करता मास्टर से, हाँ सर, ये फिर शर्म सी आती है सर पूछने में। शर्म आती है। टीचर यार क्या सोचेगा, इसको यही नहीं आता, इस चक्करों के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, और मेरी थोड़ी सी कमी मान लो, मेरी कमी ये है कि मैं स्टार्ट ही जीरो से करता हूँ, चाहे कितने भी बड़े खब्बी खान हो। चलिए अब देखिए, मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था जोड़ वाला। तब जोड़ के अंदर मैंने आपको बताया था जब भी पॉइंटों में जोड़ आ जाए तब आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद जो नंबर है ना वो देखो कि मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 है सर। मैक्सिमम पॉइंट के बाद 3। ठीक है, आप इस 392 पर अभी फोकस ना करें, ठीक है, इसको एक बार छोड़ दो। मान लो कि हमारे प्रश्न में था ही नहीं, तो अब हमारा प्रश्न क्या बन गया, माइनस का 39.2, माइनस का 3.92, माइनस का 0.392। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको यहाँ लिखते हैं कि 3.9 फिर है 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये गलती मत कर देना आप, ठीक है ना, आगे पीछे करने वाली। उसके बाद आएगा बेटा 0.392। अब देखिए पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने हैं, 3 नंबर है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो क्या करो, इसे 3 अंकों की संख्या बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आप क्या करो, यहाँ पे बेटा ऐसे करो। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दिक्कत तो पॉइंट के बाद होती है। अब देखिए जब भी जोड़ो या घटाओ तो हमें शुरुआत करनी है पीछे से। कई ऐसे भोले मेरे भाई होते हैं वो ऐसे जोड़ते हैं, तो ये वाला जोड़ गलत है, आपको ये वाला मेथड लगाना है। तो 0 0 इधर आ गया, 2 और 9 होते हैं 11, 11 का 1 हासिल गई, 1 2 हासिल वाला 1, और ये 2 कितने हो गए, 3, और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5 हासिल गई। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा मैं, यहाँ पे 1 और ये 9 में जोड़ता हूँ, तो 9 और 1 10, 10 और 3 13 हासिल गई 1 के पास, सॉरी 3 के पास, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, 43.512, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए ये सारी
वैल्यू किसमें थी, ये सारी की सारी वैल्यू माइनस में थी, तो यहाँ पे निशान क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखो इस सारी चीज को, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, माइनस का 43.5 ये, यानी कि इस चीज को मैंने क्या लिख लिया, ये यहाँ पे सारी वैल्यू माइनस में थी, इसलिए मैंने माइनस का निशान लगा दिया। अब मेरी याददाश्त दोबारा आ जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि भाई साहब यहाँ पे क्या था, ये 392 था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ 392, ठीक है। यहाँ पे 392 के बाद कोई पॉइंट था ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 3 जीरो लगानी पड़ेगी, 3 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, इसलिए मैंने पॉइंट के बाद यहाँ पे बेटा 3 डिजिट लगाई है। अब मुझे घटाना है, तो घटाव करने के लिए 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो अपने को पता है जब भी अपने पास कोई चीज खत्म हो जाती है मांगने आ जाते हैं, मांगे जाते हैं, तो पड़ोसी के पास मुझे 2 को घटाना, तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो ये पड़ोसी जाएगा अपने पड़ोसी के पास, ये जाएगा अपने पड़ोसी के पास, और ये जाएगा इसके पास। यहाँ से अपने क्या करेंगे, यहाँ से 1 लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ से ये 1 आएगा इधर, तो यहाँ पे अब ये 0 बन चुका है 10, कितना बन चुका है 10, इसने इसको दे दिया। अब ये तो बन गया 10 और ये वाला था, ये बन जाएगा बेटा 9, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9। अब ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9, ठीक है। अब इन 0 को भूल जाओ आप। अब आपने 10 में से 2 8, यहाँ पे 10 ये 9 बन चुका है, 9 में से 1 घटाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा 8, 10 में से, सॉरी यहाँ पे भी 9 बन चुका है, ये रहा इधर, 9 में से जब आप 5 घटाओ तो क्या बनेगा 4 पॉइंट। अब देखो ये 2 है, इस 2 ने 1 दे दिया, तो ये 1 है, 1 में से 3 आएगा नहीं, तो अब ये क्या करेगा, इस 9 से मांग के लाएगा 1, तो ये तो बन गया 11 और ये क्या बन गया 8, तो बेटा 11 में से आएगा 8 4 और इधर क्या आ जाएगा 3, ठीक है, ध्यान रखना। तो मेरा फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा 348.48, ठीक है भैया, बस ये क्लियर आपका। ओके ठीक है, थैंक यू। देखिए अब मैं मानता हूं कि आप लोगों की ये चीज क्लियर है। इस प्रश्न के थ्रू आपने क्या क्या सीखा, इस प्रश्न से आपने क्या क्या सीखा, आपको बात करता हूँ। यहाँ पे आते हैं, इस पहले प्रश्न से हमने सीखा कि जब हमें जोड़ना हो या हमें घटाना हो तो पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, डिजिट कर लेंगे समान। पॉइंट के बाद डिजिट क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। पहला पॉइंट हमारा ये था। फिर इस सेकंड पर्सन से हमने क्या सीखा कि अगर 2 वैल्यू या अधिक वैल्यू, 2 से अधिक वैल्यू अगर प्लस में है तो उन्हें जोड़ेंगे और निशान भी क्या आएगा, प्लस का आएगा। लेकिन 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वैल्यू माइनस के अंदर है तो भी वो जुड़ेगी, लेकिन निशान क्या आएगा, माइनस का। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। फिर एक तीसरा पॉइंट और हमने डिस्कस किया था। तीसरा पॉइंट क्या था कि जब 2 वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है एक तो प्लस का माइनस का 8, तो दोनों के निशान अलग अलग हो, यानी प्लस और माइनस हो या माइनस और प्लस हो, तो उस कंडीशन में सदैव क्या होगा, माइनस होगा। और निशान क्या आएगा, जो वैल्यू बड़ी होगी वही निशान आएगा। तो देखिए यहाँ पे तो है प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो इस कंडीशन में क्या होगा, घटाव होगा। क्या
घटाओ, तो बेटा 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और 15 किसकी वैल्यू है, प्लस की, इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस का निशान। और प्लस के निशान के लिए मैंने आपको बताया था प्लस का निशान लगाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये प्रश्न मेरा ऐसे होता कि प्लस का 8, इधर माइनस आ गया इधर प्लस आ गया, निशान अलग अलग है, निशान अलग अलग हो तो सदैव क्या होगा बेटा, हमेशा घटाव होगा। तो 15 में से 8 घटा दीजिए 7, लेकिन अब ये बड़ा क्या है 15, और 15 किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे निशान भी क्या आएगा, माइनस का। ये तो पिछले 4-5 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, क्या ये सारे पॉइंट आप लोगों की क्लियर है क्या? यस सर। ओके अजय बेटा, आपके कोई दिक्कत, दीक्षा, सुहाना, राजविंद्र सिंह जी, सर क्लियर है पुत्र? हाँ जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा आगे चलिए। एक प्रश्न देता हूँ, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। सर ये 8th क्लास में लगते हैं सारे के सारे। अरे भाई सारी मैं आपको बता रहा हूँ, कंपटीशन के अंदर अपने मैथ पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल बेसिक मैथ है। समस्या क्या थी, उस वक्त हमने उस माइंड सेट से नहीं पढ़ा, और हम क्या मतलब कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा, ठीक है। हाँ सर, ये चाचा जी के लड़के आते हैं मेरे पास, बोलते हैं समझा दे, मेरे को तो खुद नहीं आता, मैं क्या समझा दूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी नहीं पढ़ता भाई, कोई भी नहीं पढ़ता, क्योंकि उस वक्त वो माइंड सेट ही उतना उस लेवल का नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ आपको, कीजिएगा। क्या देखिएगा, 7 पॉइंट, मैं टाइप कर देता हूँ वो सारे, 7.892 प्लस 35 माइनस 0.005 प्लस 10.345 अभी हो गया क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। आप बढ़िया मेहनत करो, जल्दी निकलोगे आगे, बहुत बढ़िया। सुना, आंसर नहीं आ रहा आपका आज?
कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आंसर कहाँ से आएगा। क्या बात है बेटा, क्लास स्टार्टिंग से नहीं लगाओगे तो ऐसा होना ही है। हाँ देख रहा हूँ करके, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। नहीं तो कुछ नहीं, तू रिमूव कर दे बस, हो रहा है तो ठीक है ना, रिमूव करके जो क्लास वाला है ना वो पढ़ ले बेटा, वरना यहाँ से तो गई वहां से हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग से बने रहोगे ना तो बेटा वास्तव में बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, बीच में आते हैं तो बीच में वो बीच वाली बातें हो जाती है। या तो आपका स्तर इतना होना चाहिए कि आप उस चीज़ से जुड़ सको, अगर आपका स्तर उस लेवल का नहीं है तो आप स्टार्टिंग से लगो, चाहे वो चीज़ें आपको आती हो, लेकिन वहीं पे भी आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी जो आप में इम्प्रूवमेंट ही करेगी, नुकसान उसका कुछ भी नहीं है। राजविंदर सिंह जी, आपका उत्तर क्या बेटा? आंसर क्या है इसका? बताएंगे बताएंगे। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। हर्ष, जल्दी करो बेटा। सर हो गया, लेकिन सर यहाँ पे ठीक है। मेरा 7 आ रहा है और 2 कहाँ से आ गया, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं, देखते हैं कहाँ गलती हो रही है। देखिए, आप क्या कीजिए, मैंने आपको बताया कि समान प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो हमेशा साथ रहना पसंद करेंगे। तो समान का क्या क्या वो देखिए, जैसे ये 7.892 है, ये किसका, ये प्लस का ही तो है, तो ये और ये 35, ये 35 भी किसकी वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है। इस 0.005 को छोड़ दीजिए और इधर आ जाइए, क्या ये तीनों एक जैसे हो गए? इस वाले पार्ट को आप एक बार भूल जाओ, सोचो कि ये प्रश्न में है ही नहीं। ठीक है, अब आपका प्रश्न क्या बन गया, प्लस का 7.892, प्लस का 35 और प्लस का 10.345 या 345 भी बोल दीजिए। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो सारे निशान किसके हैं, प्लस के, तो एक बार जोड़ो। अब जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद क्या होने चाहिए, डिजिट सेम होने चाहिए, डिजिट की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मैं 35 लिख लेता हूँ। 35 के बाद पॉइंट है ही नहीं, सर हमें जब सर हो गया वो सर 345 था, मैंने वहाँ पे 350 लिख रखा था, आंसर भी आ गया। ओके 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 ओके, चलिए सोना, आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। देखिएगा 35 के बाद यहाँ पे पॉइंट नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने नंबर है, मैक्सिमम 3 नंबर है, दिख रहे हैं आपको? नंबर तो मैं गलत बोल गया, डिजिट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा 3 डिजिट निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप 10.345 लिख लो। ठीक है, उसके बाद लेते हैं ये 7.89, इस चीज को 5 और 2 9 और 4 13, 13 का 3 लिखेंगे, हासिल गई 1, 1 3 4, 4 और 8 12 का 2, हासिल गई 1, 5 6, 6 और 7 13 का दिया, ये पॉइंट लगा देंगे, हासिल गई 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5। ये हमारा इसका उत्तर आ गया, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना उसका। अब देखिए मेरे पास क्या है, माइनस का 0.005 भी है, तो मैं क्या इस प्लस की वैल्यू में से वो हटा दूंगा। क्या मुझे 0. आंसर इसका मेरा आंसर आया 53.232। अब तू कलाकार मत बन, देख ले।
ये आप लोगों का आंसर है। सबसे पहले मुझे आंसर दिया था दीपिका ने, लास्ट में मुझे आंसर दिया है सुहाना ने। ठीक है, चलिए आज बेटा एक बार ये समाप्त करते हैं। ठीक है सर। आज का थोड़ा, हाँ जी बेटा बोलो। सर आप डिजिटल बोर्ड यूज करते हो तो सर आप क्लासरूम में वैसे मार्कर से यूज नहीं कर सकते क्या? क्या चीज है? सर डिजिटल बोर्ड पे आप वो मार्कर से यूज नहीं कर सकते क्या? वो डिजिटल मार्कर? बोर्ड वाला मार्कर लग। यस सर। यार एक्चुअली क्या है कि मुझे पता नहीं है। और आप ऐसे करना, ये कॉल यहाँ से डिस्कनेक्ट करके मुझे वैसे कॉल कर लेना, नॉर्मल कॉल। ठीक है, फिर आप बताना सर, क्या ओके। बता रही हो। ठीक है, तो बाकियों का टाइम क्यों को तो छुट्टी करें। ठीक है, सुहाना राजवेंद्र सर, सिंह जी कल अपने करेंगे और बढ़िया तरीके से क्लास। आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया था, ठीक है, कल बढ़िया तरीके से हाँ क्लास जी सर, हाँ करेंगे। ठीक है, माफी चाहूंगा आज थैंक मैंने यू आपका सर। टाइम थोड़ा खराब किया। थैंक यू आप सब लोगों का भी। थैंक यू बेटा। आप नहीं सर थैंक यू, वैसे बेसिक क्लियर हो गया सर। जी बिल्कुल, बहुत बेसिक करेंगे। अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत करेंगे धीरे धीरे। अभी तो क्या है, थोड़ा यार लिखने का बहुत इशू है, मुझसे लिखा नहीं जाता। धीरे धीरे इस उसी पे का इलाज सेट हो बताऊंगा सर जाएगा। आपको आज। हाँ चलो ठीक है, मुझे भी करना कॉल आप। हाँ ठीक सर है, वीडियो कॉल बाकी करते हैं आपको। आप हाँ जी हाँ जी, बाकी आप लोगों का धन्यवाद। राजविंदर सिंह जी, दीक्षा, सुहाना, आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा कॉल। लीव मीटिंग होगा वहाँ पे लिखा हुआ। कल ओके मिलते हैं सर। कल मिलते हैं अपने 8 बजे दोबारा। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट बेटा, सी यू। दीक्षा काट दीजिए बेटा। हाँ जी सर। अभी सी दीक्षा डिस्कनेक्ट कर दीजिए आप, क्लास ओवर है। थैंक यू। जय श्री राम। सर ये कौन रह गया अब? सर गए क्या? रुकिए एक सेकंड यार, मेरा कैमरा, हाँ अब आ जा भाई अपने। सर मैं ऐसे बोल रहा था सर आपको। तू हाँ हाँ हाँ, मैं व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ आपको, आप ये क्लास छोड़ दो, ऐसे यहाँ पे नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप काटो उधर से, मैं इधर से फिर खत्म करता हूँ। हाँ ठीक है सर, ठीक है।